हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। हमने स्टार्ट किया है, हमने इनका नॉमेनक्लेचर देखा है। तो आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स मीन्स कार्बन एटम एंड एक्स मीन्स हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब चूंकि हमें मालूम है ये जो एक्स है, एक्स यानी halogen atom, these are more electronegative atoms. These are more electronegative compared to carbon. ये कार्बन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एज अ रिजल्ट ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैं जिसको सॉलिड से डैश कर रहा हूँ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज़ मोर ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स हैलोजन एक्स। तो उस वजह से इस एक्स पे जो है पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सी कार्बन पे जो है पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम्स द सी एक्स बॉन्ड बिकम्स पोलराइज्ड। ये पोलराइज हो जाता है ये बॉन्ड। वो यूजुअली रिप्रेजेंट दिस CX bond as कार्बन पे स्लाइटली पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो दैट मीन्स अगर ये हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स रिएक्शन करेंगे तो कार्बन पे एक ऐसा स्पीशी अटैक करेगा जिस पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। अगर हम ई बनाएंगे, ई पे या तो नेगेटिव चार्ज होगी या फिर इस पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर, ताकि इस पे अटैक करेगा। अब जो स्पीशी जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। तो हम ये कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, बाकी चीज़ हम आगे देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है क्यों ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी ही कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो यह नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 आप लिखेंगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group यानी CF, CL, CBr, CI, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम नीचे नीचे जाते हैं तो हमें पता है साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो हम ये कहेंगे फ्लोरीन एटम जो है सबसे छोटा है और आयोडीन एटम जो है सबसे बड़ा है। As a result, as we go down the group, the size of CX bond increases. The size, the length आप कहेंगे, length of CX bond increases. इसका मतलब ये हो गया CF जो है ये बॉन्ड जो है सबसे लेंथ में कम होगा कंपेयर टू CCl, और ये कम होगा लेंथ में CBr से, और CBr बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड ये कम होगा लेंथ में CI से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, दैट मीन्स फ्लोरीन और कार्बन एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। अब ये वाला क्लोरीन थोड़ा बड़ा है फ्लोरीन से, दैट मीन्स इनके कार्बन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। सिमिलरली फिर कार्बन और ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्लोरीन से भी थोड़ा बड़ा है, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो डिस्टेंस है और ज़्यादा होगा। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप द CX bond length increases because the size of halogen increases. You can write down CX bond length increases because the size of X increase as we go down the group. As we go down the group. ये एक बात है। तो इसके बाद आप 3rd पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि बॉन्ड वो वाले बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जिनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है वो वाले बॉन्ड जो होते हैं थोड़े वीक होते हैं कंपेयर टू दिस बॉन्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं एज वी गो फ्रॉम CF यानी फ्लोरो अल्केन से टू आयोडो अल्केन, द CX बॉन्ड
the CX bond strength decreases. CX bond strength decreases. तो हम यही कह सकते हैं CF बॉन्ड जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू CCl. ये मजबूत होगा CBr से और ये मजबूत होगा CI से. यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हम लिख रहे हैं. सबसे मुश्किल बॉन्ड तोड़ना होगा CF क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग है. और सबसे आसानी से कौन टूटेगा? CI. तो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर. CF इज द मोस्ट स्ट्रांग बॉन्ड. इसलिए CF को तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है. इसलिए C फ्लोरो अल्केन्स जो है यूजुअली बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. सबसे आसान तोड़ना हमारे लिए CI बॉन्ड होता है. इसलिए CI बॉन्ड जो है आयोडो अल्केन्स जो है दीज आर मोर रिएक्टिव. अगर हमारे पास CF है और या RI है दिस विल बी मोर रिएक्टिव. यानी और फ्लोरीन जो है फ्लोरीन वाला हैलो अल्केन विल बी लेस रिएक्टिव. ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर 1 ये जो CX बॉन्ड है दिस इज पोलर बॉन्ड जिसपे हैलोजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव. दूसरा पॉइंट एज वी गो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI. उसके नतीजे में क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ CF is greatest. या strength decreases as we go down the group. इसी बात को हम दूसरे अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं the CF has highest bond enthalpy. Has highest bond enthalpy. Bond enthalpy क्या चीज़ है? It is the energy required to break a bond. तो चूंकि ये स्ट्रांग बॉन्ड है इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए इसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है. एंड CI हैज़ द लोवेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी. यानी सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी किसकी है? आयोडीन की. सबसे ज़्यादा किसकी है? CF की. सो दिस इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड. इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स याद रखे हैं. एक पोलैरिटी, नंबर 2 बॉन्ड लेंथ CX का और नंबर 3 स्ट्रेंथ CX बॉन्ड की. ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे और आगे जो है इंशाल्लाह ये हमें पढ़ने में ज़रूरत आएंगी. उसके बाद हम लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो सबसे पहला मेथड हम लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स. हम अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल्स से प्रिपेयर कर सकते हैं. यू राइट डाउन फ्रॉम अल्कोहल्स. उसके साथ साथ आप लिखिए अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स by replacing the hydroxyl group with an halogen. Alkyl halides can be prepared from alcohols by replacing OH by halogen X. Okay. Now we can replace this hydroxyl by 3 ways. There are 3 ways to replace the hydroxyl group of alcohols by X. Number 1, write down number 1 by reacting an alcohol with HX. What is HX? HX and HX, these are halogen acids. These are halogen acids. X की जगह होगा HF, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड. तो ये होते हैं हैलोजन एसिड्स. तो 3 तरह से हम अल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं. किससे? X से. नंबर 1 हमने लिखा कैसे? बाय रिएक्टिंग अल्कोहल्स विथ HX. नंबर 2 लिख लीजिए बाय रिएक्टिंग अल्कोहल्स विथ फास्फोरस हैलाइड्स PX3. by reacting alcohols
with phosphorus halides, and number third, ये तीनों के तीनों आप याद रखेंगे, by reacting alcohol with thionyl chloride, thionyl chloride के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं अल्कोहल को। थायोनाइल क्लोराइड क्या है? SO2Cl2। तो तीन तरीकों से हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। ये तीन तरीके हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाया है। फॉर एग्जांपल पहला लेते हैं HX, और X की जगह हम इस वक्त लेंगे Cl। इट विल फॉर्म RCl प्लस वाटर। और अगर ये अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, उस वक्त हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे जिंक क्लोराइड। अगर टर्शरी है तब इस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मेकिंग इट टू रिएक्ट विथ phosphorus halide PX3X, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। तो ये OH जो है, दिस OH विल गेट रिप्लेस्ड। जिस तरह से यहाँ पे ये OH रिप्लेस हो गया, ये H के साथ बाहर आ गया और बन गया RCl। इस तरह से यहाँ पे ये H जो है OH ये रिप्लेस हो जाएगा किसी X से। ये X वहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो, या कोई भी हैलोजन हम ले सकते हैं। इट विल बी RX प्लस हमें यहाँ पे मिलता है H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। X को याद रख लीजिए, X या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है। X इज ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन। ये हो गए दो मेथड्स। और तीसरा जो हमने बोला था, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। कैसे? बाय मेकिंग इट टू रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड SO2Cl2। इट विल फॉर्म RCl प्लस SO2। ये गैस होता है, इसको हम एरो इस तरह से दिखाएंगे, दैट मीन्स इट विल लीव द बीकर। जिस टेस्ट ट्यूब में बीकर में रिएक्शन हो रही है, ये SO2 वहाँ नहीं रहेगा, ये बाहर जाएगा, प्लस HCl भी एसिड ही होता है, ये एसिड भी वहाँ रिएक्शन मिक्सचर से बाहर जाएगा। इसको भी हम एरो से दिखाएंगे। तो अल्कोहल से हमने देखा कि हम इन तीन तरीकों से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहले रिएक्ट करवाएंगे HX से, अगर ये हमारे पास नहीं है तो इसको PX3 से रिएक्ट करवाएंगे। अगर ये भी नहीं है, देन वी कैन मेक इट रिएक्ट विथ SO2Cl2। तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे? अल्काइल हैलाइड। अब कभी कभी क्वेश्चन वो पूछते हैं, आउट ऑफ दीज थ्री मेथड्स विच वन इज द मोस्ट सूटेबल मेथड? इन तीन में से किसको आप तरजीह देंगे? तो आप लिखेंगे वहाँ पे SO2Cl2 इज मोर एडवांटेजियस देन HX एंड PX3। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हमारा प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बनता है RX, तो वहाँ पे क्या जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं कौन कौन से बन गए, यानी जो हमें माइनर प्रोडक्ट्स, ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, दीज आर गैसेस। एंड गैसेस जो होते हैं वो खुद ब खुद इस रिएक्शन मिक्सचर से यानी बीकर से भाग जाते हैं। यहाँ पे लीजिए, वाटर जो है ये खुद ब खुद भाग नहीं जाता है। इसी तरह से ये H3PO3 ये भी खुद ब खुद भाग नहीं जाता है। इसलिए RX बनाने के बाद हमें इन दो को सेपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे भी इन दो को सेपरेट करना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा भी लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SO2 बन गया, ये बाहर खुद जाता है, Cl बन गया, ये बाहर खुद जाएगा। वहाँ पे हमें क्या बचा? RCl। सो हम यू कैन राइट डाउन इन वर्ड्स, use of SO2Cl2 is advantageous. Use of SO2Cl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड इसको हम कहते हैं, is advantageous। क्यों? Because the other products are gases and these escape the reaction mixture। Because other products are gases, ये गैस की हालत में होते हैं, and escape
themselves, ये खुद ब खुद बाहर चले जाते हैं। कहाँ से? रिएक्शन मिक्सचर से। रिएक्शन मिक्सचर मीन वो जो दो प्रोडक्ट 2 3 4 वहाँ पे बनते हैं उन्हीं को हम कहेंगे मिक्सचर। तो दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। आप सेकंड लिखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स। नंबर सेकंड फ्रॉम अल्कीन्स। तो लिख लीजिए आप alkenes upon reaction with alkenes upon reaction with halogen acids या hydrogen halides, ये हो गए हेलोजन एसिड्स HCl, HBr, HI वगैरह वगैरह। जब अल्कीन को हम रिएक्ट करवाते हैं हेलोजन एसिड से, ठीक है, alkyl halides are formed। alkyl halides are formed। ये सेंटेंस लिखने के बाद हम रिएक्शन लिखेंगे। सपोज ये हमारा कोई अल्कीन है, इसको हमने रिएक्ट करवाया X से। व्हाट इज X? Cl, Bri वगैरह। it will form ये HX जो हमने ऐड किया है, H आएगा एक कार्बन पे और X आएगा दूसरी कार्बन पे। डबल बॉन्ड वाले जो तक 2 कार्बन होते हैं तो H एक कार्बन पे आएगा, X दूसरे कार्बन पे आएगा। ये हमें मिला वहां पे अल्काइल हैलाइड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ईथीन। इसको ऐड कर लो HCl। अब ये डबल बॉन्ड जो है ये खत्म हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अपने 2 हाइड्रोजन हैं इनको हम ऐसे दिखाएंगे, यानी इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। वो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे इसका 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ आएगा इस HCl का 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन आएगा और यहाँ इसका Cl आएगा। तो हमें मिला क्लोरोईथेन। क्या मिला? क्लोरोईथेन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इसके बाद प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं। CH3CH2। इसको हम ऐड करेंगे, यही HCl यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन समझाने के लिए मैं HCl वहां नहीं बनाऊंगा, हम HCl बनाएंगे नीचे। HCl। अब Cl इस कार्बन पे जा सकता है, H इस कार्बन पे जा सकता है, या दूसरी हालत में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि Cl जो है इस कार्बन पे जाएगा और H इस कार्बन पे जाएगा। पहले हम ये चीज दिखाते हैं। Cl will go to this carbon and H will go. We will have product like this CH3 CH2। यहाँ पे Cl ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बन सकता है। क्या? यही कि ये Cl जो है इसको इस कार्बन पे लाएंगे, क्योंकि ये Cl जो इसकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे भी जा सकता है, इस कार्बन पे भी जा सकता है डबल बॉन्ड के। इसी तरह से ये H जो है, ये इसको हमने इस कार्बन पे ऐड किया है, लेकिन ये इस कार्बन पे भी जा सकता है। Cl जो है, क्लोरीन को हमने इस कार्बन पे ऐड किया है, लेकिन ये क्लोरीन जो है ये इस कार्बन पे भी आ सकता है। तो वही दूसरा प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, जिस पे H और Cl की पोजीशन जो है वेरी हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। Cl यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। अच्छी तरह से देख लो हमने क्या किया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इस अल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या अल्कीन है?
वो अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन हो जो होंगे, इसके दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स नहीं होगा। यानी अगर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी मीथेन है, यहाँ पे भी मीथेन है, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप्स है, दिस इज सिमेट्रिकल। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड के इस साइड में फॉर एग्जांपल इथेन है और ये साइड में मीथेन है, यानी दो अल्काइल ग्रुप्स इस डबल बॉन्ड के सेम नहीं है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एंड प्रोपीन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें क्या होता है, CH3, ये CH डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस साइड में मीथेन है और इस साइड में ये हाइड्रोजन एक पड़ा हुआ है, सो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब होते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जो हमने इस एग्जाम्पल में समझ लिया। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा, या ये इक्वल अमाउंट में बनेंगे, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला हमें ये काम आसान हमारा कर दिया। उसने बोला दैट इज, उस साइंटिस्ट का नाम था मार्कोनिकॉफ। तो प्रोडक्ट कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम, यानी इस प्रोडक्ट किस तरह से बनेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये क्या बताता है, इट सेज दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम मीन्स एक ऐसी स्पीशी दैट इज गोइंग टू ऐड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू द कार्बन, ये उस कार्बन के पास चला जाता है, दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। इस तरह से समझेंगे हम इसको। फिर से मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम इस पे ऐड कर रहे हैं HCl, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगी, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगी। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, ये जो एडेंडम है, दिस इज आवर एडेंडम, HCl इज आवर एडेंडम, इसका नेगेटिव पार्ट इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जो दो कार्बन है, उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन्स हैं। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो बताइए क्लोरीन कहाँ जाएगा, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्ट कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा या 1 पे जाएगा। एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल इट विल गो टू द कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट जो होगा CH3 CH CH2 Cl हमारा यहाँ जाएगा एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे क्या जाएगा फिर H। सो दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब जो दूसरा प्रोडक्ट बनता था जिसमें क्या होता था, ये क्लोरीन इस वाले कार्बन पे होता था, वो प्रोडक्ट भी बनेगा, बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे, आप लिखेंगे, आप जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन एक मेजर होगा एक माइनर। मेजर कौन होगा, जिसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम होगा अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर ये एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं, इस पे आप ऐड करेंगे HCl, इस एग्जांपल के साथ हम खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे आज का क्लास। तो बताइए ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस, पहले देखना होता डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, H और Cl इन्हीं 2 कार्बन के पास जाएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। अब Cl कहाँ जाएगा, जिस के पास कम हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स Cl यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, दैट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा भी बनेगा, लेकिन वो कम बनेगा। दूसरा कौन, जिसमें Cl क्लोरीन ये वाला, ये कहाँ जाएगा, वो इस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स एंड अल्कीन्स। आज के सेशन में इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।